नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। किसान भाइयों, आज हम बुढ़ाना क्षेत्र के जोड़ा गांव में पहुंचे हैं। आपने बहुत से चैनलों पर वीडियो भी देखी होगी। अजमत जोड़ा जी के नाम से यहां प्रसिद्ध हैं वो, लेकिन उनके भतीजे उनसे भी अच्छी खेती कर रहे हैं, जिनका नाम है आसिफ, और जोड़ा गाँव इनका पड़ता है। तो किसान भाइयों, उनसे परिचय करवाने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं और दिखा देता हूं कि कितना बेहतरीन इनका प्लॉट खड़ा है। वैसे तो एक भ्रांति फैली हुई है यहाँ की ये 0239 वैरायटी है, लेकिन ये 0238 वैरायटी है। हमें भी ये क्लियर तब हुआ जब हम बख्शीराम जी के पास गए। तो आइए किसान भाइयों, आपका परिचय करवाते हैं आसिफ भाई से। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। एक छोटा सा परिचय हो जाए। नाम मेरा आसिफ, गांव मेरा जोला, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। तो किसान भाइयों, हमारा जो चैनल है युवा किसान नई सोच, हमारी टीम का मोटिव यही है कि युवा खेती की तरफ उत्साहित हो और अच्छे से खेती करे। तो हमें ऐसे ही युवा किसान मिले हैं आसिफ भाई। तो गन्ने के विषय में अब जब हम इनकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ इस अपने गन्ने की करवा दी। आ जाओ, उधर ही चलते हैं थोड़ा। किसान भाइयों, ऐसा गन्ना, वैसे तो कुछ किसान भाई सोचते हैं कि भाई हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के नंबर 1 किसान हो गए, लेकिन ये बेहतरीन गन्ना है और इन्हें टैग मिलना चाहिए। वो आसिफ भाई, हाँ जी भैया। 0238 वैरायटी है। हाँ जी। कब आपने इसकी बुआई करी ये बताओ। हमने कर दी जी मार्च में, 20 मार्च में। 20 मार्च को। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं जमीन की तैयारी पूछूंगा। तैयारी के बाद हमने जी नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हाँ आपने इसमें बोने से पहले क्या क्या डाला। हमने बोने से पहले देसी खाद डाला जी। गोबर की सड़ी हुई खाद गोबर डाल की दिया। सड़ी हुई खाद, सही कह रही है। कितना क्षेत्रफल है ये, कितनी जगह में है ये है जी, हमारा मान के चलो 10 बीघे खेत है जी। 10 बीघे खेत में। हाँ जी। कितनी आपने गोबर की खाद डाली, कितनी डाली। ट्रॉली। हमने डाली इसमें मान के चलो 10 ट्राली गोबर की खाद डाल दी। 10 ट्रॉली 10 ट्राली 10 बीघे में। हाँ तो जी। किसान भाइयों, अच्छी खासी डोज दी इन्होंने गोबर की सड़ी हुई खाद की। उसके बाद आपने खेत की जुताई किस प्रकार से करी। जुताई हमने क्या नाम है, इसमें 3 बार लोटर काटा जी। तो किसान भाइयों, ये भी पॉइंट नोट करने लायक है। 3 बार रोटावेटर किसान भाई एक बार में काम करवा देते हैं, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद आपने चलो इसमें उसके आपका बाद ग्राफ क्या है, आपने दूरी कितनी रखी। दूरी रखी है हमने इसकी 28 इंच की। 28 इंच। 28 इंच की जी। तो 1 आंख का पेंडा बोया या 2 आंख का है। 3 आंख का बोया जी। 3 आंख का 3 बोया आंख। जी। और मतलब मैडा लगा दिया बाद में। हाँ जी, मैडा लगा दी जी। बाद में सूखे खेत बोता हूँ जी। सूखे बोते हो। सूखे का बोता हूँ जी खेत में। तो किसान भाइयों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे भाई ने जिक्र कर दिया कि सूखे में बोते हैं, तो किस प्रकार आप जैसे सूखे में बो दिया तो हाँ साथ जी। के साथ पानी देते हो। साथ ही साथ पानी देता हूँ जी, क्यारे अच्छा। बना के जी। और पानी कर देता हूँ जी। हल्का पाटा जो हल्का है आपका, हल्का वो मैडा लगाते हो। हाँ जी। जी। उसके बाद आप इसमें जब बताओ आ जाता है तो अच्छे से मैडा लगा देते हो। हाँ जी, क्या नाम है, हल्का बल दोगे एक बार फेरा काट के और जी। 2 बार मैडी मार देता हूँ जी। जी। फिर जमाव बहुत अच्छा निकलता है। पटड़ी काटने के बाद हाँ जी। मैडा लगा देते हो हाँ, उसमें बहुत 2 अच्छे बार। से। ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे आपने बुआई का जिक्र हुआ जब, तो मैं हाँ उसमें जी। भूल गया था, लेकिन इसमें आपने बेसल डोज मतलब जो खाद डालते हैं बुआई के समय, वो क्या डाला। बुआई के समय हमने डाला जी इसमें डाई जी। और रिजेंट जी। और थाइमोक्सम जी। और एक फंजीसेवन फंजी साइड। और सल्फर भी है जी। अच्छा, सल्फर भी डाला। हाँ जी, ये 5 चीज होगी जी। जी। और 5 चीज डाल के हमने इसे कच्चे में बखेर दिया खुड खुड, और उसके बाद मैडा मार दिया। हल्का सा मैडा मार के पानी दे दिया, पानी और दे फिर दिया। बताओ आने में पटरी काट के अच्छा सा मैडा लगा दिया हाँ जी, दोबारा। फिर जम गया हमारा। जी। फिर हमने कोर पे जी। कोरोजन कर दी। कोरोजन करने का आपका तरीका कैसा है। तरीका है जी, हम खुडो खुड करते हैं पोए पोए पे। मैं करता हूँ जी बैटरी वाली मशीन से। अच्छा। हाँ जी। तो आपने कोर पे जैसे करी तो पानी हाँ जी। देने से पहले करी या देने के बाद। मैंने जी पानी देने से पहले करी, फिर बाद में उसमें पानी कर दिया। अच्छा, पानी देने से पहले आपने सूखे में कोरोजन कर दी, हाँ जी। ड्रेंचिंग कर दी, हाँ जी। और आपने उसको फिर पानी दे दिया। हाँ जी। तो आइए खेत में अंदर चलते हैं, देखते आ जाओ हैं। भैया। तो किसान भाइयों, बाहर से खेत ऐसा नहीं, पूरा ही खेत ऐसा है, एक समान प्रोडक्शन देगा और बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन देगा ये खेत। तो हम पहुंच गए थे जी कोर पे, आपने जो कोरोजन की ड्रेंचिंग करी। हाँ जी। ठीक है जी। उसके बाद आपका रिजल्ट कोरोजन का कब तक मिला। कोरोजन का मिला जी हम पूरा 2 महीने का, 2 महीने। 60 दिन का मिला है। जी। तो आपने 20 मार्च को बुआई करी थी। हाँ जी। अप्रैल के बीच में आपने कोरोजन लगाई होगी। हाँ जी। मई जून। हाँ जी। जून तक आप निश्चिंत रहे। हाँ जी। तो बीच में फंगस वगैरह नहीं आई। नहीं जी, बिल्कुल नहीं आई। अच्छा। और हमने एक हल्की सी स्प्रे वैसी कर दी, जैसे रीथल कार्टाम मिला के, रीथल और कार्टाम मिला के।
इथरल मिलाया आपने, हाँ जी, उसमें आपको फुटाव वगैरह के लिए चाहिए होगा हाँ जी, हाँ कि जी, मैड़ा अच्छा हो जाए। हाँ जी, अच्छा, और कारटाप था, कारटाप था, कनस्वा वगैरह आ रहा होगा उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। चलो, थ्रिप्स वगैरह नहीं आया, नहीं नहीं, मतलब अच्छा गन्ना हरा भरा चल रहा था। चल रहा था ये। चलो, उसमें फिर कोई जरूरत नहीं ब्याह बस ये करा, खूड मिट्टी चढ़ाने से पहले जी। हमने उसमें ब्याज की दवाई डाली। चलो, मिट्टी चढ़ाने से पहले मतलब मिट्टी चढ़ाए थे, खूड चढ़ाने के बाद जरा खूड चढ़ाने जल से। तो उस, चलो यहाँ भी आएंगे, इस पॉइंट को याद दिला देना मेरे। हाँ जी, लेकिन उससे पहले जैसे आपने क्रोजन कर दी, हाँ जी, आपको 2 महीने की रिजल्ट मिल गए। हाँ जी, ठीक है जी। उस बीच में आपने जैसे पानी देते 2-3 पानी आगे होंगे, हाँ जी, तो उसमें आपने यूरिया वगैरह कितना दिया इस पूरे के? यूरिया 5 किलो यूरिया और 5 किलो डाई, कितनी बार? ये दी हमने बस जी 2 ही बार दी। अच्छा, एक बार बुआई पर, एक बार बाद। नहीं, बुआई पे तो हमने डाई डाई दी थी जी हाँ बस। हाँ हाँ। और यूरिया गिरा हमने डाई, जो हमारा गन्ना चल पड़े ऊपर वो अच्छा, मतलब जो आपको जो क्रोजन से बाद में। अच्छा, जो मैड़ा था जब वो पूरा हो गया उसके बाद आपने हाँ जी, इसमें यूरिया दिया, तो यूरिया यही दिया। 2 धड़ी का बीघा यूरिया दिया बस। हाँ जी, यही दिया बस, एक धड़ी डाई हाँ, तो और एक धड़ी यूरिया 10 किलो का दिया जी। 15 किलो के बीघे के हिसाब से तो कभी भी यूरिया देना ही नहीं चाहिए, ज्यादा से देना नहीं ज्यादा चाहिए, वो बेकार कर देते हैं। रोग आता है जी। और जैसे आपने इथरल बता दिया, हाँ जी, लंबाई जैसे इतनी अच्छी हो रही है, हाँ जी। जिब्रेलिक वगैरह लगाया? है जी, जिब्रेलिक, हाँ लगा जी, जिब्रेलिक लगाया। हाँ जी, वैसे तो एक छोटा सा पाउच आता है, लेकिन उसके अलावा कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला के हाँ जी। कंपनी बोलती है, हाँ जी, हाँ जी, जैसे ग्रेट हो गया, सेफेक्स का, और क्वांटिस होगी शायद, हाँ जी, ये लगाई आपने? हाँ जी, एक कितनी बार लगाई? ये 2 बार लगाई, 2 बार लगाई। 2 बार। ठीक है। स्प्रे करने का आपका तरीका थोड़ा बता दो, जब इतनी अच्छी फसल खड़ी है तो कुछ इस तो अलग होगा तरीका करने का तरीका है कि टैंकर वाले जो स्प्रे करते हैं, जी किसान भाई टैंकर स्प्रे करवाए, वे क्यारा का फाट भर लें जी, जी कहीं को रह जा कहीं को लग जा, जी। तो ये समस्या न करे, 4-4 खुड्डों पे स्प्रे करवाए जी, 4 फुट 4 खुड्डों पे और खुद करें, खुद करे जी प्रयास ही अपना। रखो। अगर हम टैंकर वाले किसी भाड़े पे करवाते हैं तो उसे हमें हालेगी जो 10 रुपये बत्ती देने पड़े, पर 4-4 खुड्डों पे स्प्रे करवाएं। और एक चीज़ और है, किसान भाइयों का होता है कि भाई ऊपरले पत्तों पर लगवा दो बस, हाँ जी, लेकिन जहाँ तक हरे पत्ते हैं, अब तो चलो ये परिपक्व गन्ना है, हाँ जी, लेकिन हरे पत्ते पर ऊपर से लेकर नीचे तक तर होना चाहिए। सर होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा दवाइयों की डोज का हिसाब हमें पता होना चाहिए, हाँ जी, अगर ज़्यादा दोगे तो अगली बार दिक्कत होगी। दिक्कत हो गई। ठीक है जी। तो आपने जब मिट्टी चढ़ाई, जब बता रहे थे आपने थ्रल उस टाइम क्यों लगाया? जब मिट्टी चढ़ाने का समय तो ऐसा होता है कि भाई मिट्टी चढ़ गई, हाँ जी, मिट्टी चढ़ने का मतलब यही है कि आपका मैड़ा है जो पूरा हो गया, हाँ जी, तो आप उस टाइम थ्रल बता रहे थे। वो जो ब्याह वाली दवाई हाँ, बता रहा था, हाँ। वो इसलिए लगाई थी जब हमने, क्या नाम है, मिट्टी चढ़ाई के बाद पोए छोटे वाले होना जो वे लिकट चल देते हैं जी, हाँ वे नीचे झुंड बना लिया जी, हाँ, तो इसलिए लगाई थी जी। मतलब उन्हें उभारने के लिए, वही खत्म करने के लिए? नहीं, उभारने के लिए जी, उभारने के लिए उसमें क्या नाम है, काई लगा दें जी, वो जो दवाई है तो काई लगाई देती है जी। खुड्डों पे, तो कुछ और होगा वो मैं समझ नहीं पाया जी। हाँ हाँ, दवाई चलो कुछ- कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम तो थ्रल का तो मतलब बैठता ही नहीं हाँ। किसान भाइयों। तो उसके बाद जैसे आपने बधाई स्टार्ट करी, हाँ तो जी, बधाई कितनी लंबाई होने के बाद आपने स्टार्ट करी? मुना तो कोई बना नहीं, ये तो हाँ ऐसा जी। लग रहा है जैसे ट्रंच है, हाँ जी। 28 पे। हाँ, ये 28 जी। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी भैया की जैसी फसल है, हाँ जी, उसी प्रकार से आप भी साधारण विधि में फसल अच्छी कर सकते हो। ठीक है। और उसका तरीका आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, जैसे भैया ने बताया, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। वैसे अगर कुछ किसान भाई इस प्रकार से भी खेती कर रहे हैं और वो फेल हो रहे हैं, तो थोड़ा चेंज करो, अपने मौसम के हिसाब से, अपनी ज़मीन के हिसाब से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। और कुछ खास जानकारी, मतलब कुछ स्पेशल, क्योंकि इतना जितना आपने बताया इतना भी कुछ किसान भाई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते। और कुछ और तो जैसे इसके लिए हमारा, बाद में टॉप बोरर वगैरह आया, हाँ जी, तो इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसका कोई भी अंश, हाँ जी, तो आपने पहले ही इलाज कर दिया था इसका? हाँ जी, पहले कर देता। कौन सी दवाई लगाई थी? जो लगाई थी, क्या नाम है, ऐसा ही नाम है इसका, तो इमिडा। इमिडा, इमिडा, आप बता रहे थे ना, ऑफ इमिडिया, कैमरा बता रहे थे, हाँ इमिडा जी। क्लोरोपिड लगाई होगी हाँ आपने। जी, टॉप बोरर में तो वो कारगर नहीं, लेकिन उससे पहले आप लीफ माइनर मक्खी मार सकते हो, मार सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी उसकी स्प्रे करनी पड़ती है करनी पड़ती है जी। जी। और उसके साथ क्या लगाया? स्टिकर जी, स्टिकर। हाँ जी, किसान भाइयों, स्पीडर के नाम से आता है, सिलिकॉन बेस्ड होता है। वो आपकी दवाई को अगर पत्ते पर यहाँ गिर गई, ठीक है, यहाँ दवाई गिर गई, और गिरने के बाद आपकी दवाई यहीं नहीं रहेगी। अगर आपने स्टिकर बोलते हैं, स्पीडर बोलते हैं, सिलिकॉन बेस्ड होता है,
वो अगर उसमें मिक्स होगा तो ऐसे फैलेगी। आप कभी घर पर भी प्रयोग करके देखना, किसी समतल स्थान पर ही देख लेना जहाँ पानी का ढलान ना हो, तो बहुत जल्दी उसका विस्तार होता है, वो फैल जाती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब इतना खर्च कर रहे हैं तो उसके साथ ये ज़रूर लगाएं। कुछ किसान भाई कुछ शुगर भी लगा लेते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा कारगर है मामला। तो किसान भाइयों, आपको आसिफ भाई की मेहनत कैसी लगी? बाकी आसिफ भाई ने और हमने पूरा प्रयास करा कि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी दें, लेकिन उससे पहले मैं जो बोलते हैं विराम लेने से पहले वीडियो में आपको हाइट दिखा देता हूँ एक बार, और साइज भी देख लो गन्ने का। किसान भाई इधर आओ, ये देख लो, काफ़ी अच्छा साइज बन रहा है गन्ने का। और आप हाइट देख सकते हो, जूते पहन के मेरी हाइट 6 फीट हो जाती है। कितना शानदार गन्ना खड़ा है ये। और किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो लाइक करें या डिसलाइक करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कमेंट ज़रूर किया करें। आसिफ भाई हमारे युवा किसान, इनकी मेहनत फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियो हैं अच्छी अच्छी वीडियो, तो उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।